बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिकटॉक पर काम करने के लिए हमें थोड़ा-सा उसकी शराइत व ज़वाबित को एक नज़र देखना होता है, ताकि हमें ये पता हो कि टिकटॉक पर कौन-कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं हैं। इसके ऊपर इनएलिजिबल, नॉट एलिजिबल और अनओरिजिनल, लो क्वालिटी ये कब क्यों आता है, वो सारा ना असल में इधर इन्होंने लिखा होता है। तो हम थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं जब वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लें कि ये किस-किस बारे में बात करते हैं, तो हमें फिर उसका जो अल्टरनेटिव है या उसका जो सॉल्यूशन हो सकता है, वो हमें पता होगा। क्योंकि जब इंसान को मसले का पता होता है, तो फिर भी उसका सॉल्यूशन वो निकाल सकता है। जो काम की बात है ना, हमारे काम से रिलेटेड, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, बाकी आपको एक बात वैसे बता दूँगा। अच्छा, आपने क्या करना है मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, आपने फॉर यू फीड, एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड या फॉर यू फीड कुछ भी करके आप ये वाले लफ्ज़ सर्च कर लें। सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये ओपन होगा। एक ये वाला है, ठीक है? उसके बाद एक ये वाला है कम्युनिटी गाइडलाइन। तो बातें जो है ना वो एक जैसी हैं, कुछ ज़्यादा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये है असल जो इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है। तो फॉर यू फीड भी इसी में आता है और कम्युनिटी गाइडलाइन भी। अक्सर आता है ना कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशंस हो गई है, ये हो गई है। दरअसल वो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन है क्या, वो यहाँ पे हम समझेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो ये है कि वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें मैं सिर्फ आपको वैसे बता दूंगा। सबसे पहले ये है कि इन्होंने कहा है कि कोई क्रिमिनल बिहेवियर आपका वीडियो के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होता। आप किसी भी टाइप के काम कर लें, वो कभी आपका ये वाला नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद नफ़रत अंगेज़ रवैया या वो क्या कहते हैं तकरीर या वो दरअसल जो इसमें ना ज़्यादातर वो मतलब फ़हश गोई करते हैं ना, ठीक है? ये उसके बारे में बात है। और कभी-कभी अगर आप मज़हब के बारे में इस तरह की बात करते हैं, जो नफ़रत की या तक़सीम की बात हो, उसके बारे में, या जेंडर मतलब जैसे वो जेंडर बेस्ड काम कर मतलब कि आप बात करें, तो उसके हवाले से। तो ये हम चूँकि वीडियो के अंदर वैसे भी नहीं करते, तो हमें ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन अगर कभी इंसान मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाए वैसे, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान लाज़मी वो रख ले, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना अलाउ नहीं करते इस चीज़ को। और उसके बाद ये है कि ये भी तकरीबन सेम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है और हम ये करते भी नहीं हैं, हमारा अगला आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मतलब फ़हश गोई, ये इसमें मतलब फ़िज़िकल अब्यूज़। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को वीडियो के अंदर मारते रहना या ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, थोड़ा ये चीज़ ना अलाउ नहीं है। उसके बाद ये फ़ौज को ये थोड़ा-सा उससे मुताल्लिक है। उसके बाद ये वाला है स्मगलिंग, ये भी हम नहीं करते। हरासमेंट भी तकरीबन हम नहीं करते, क्योंकि हम किसी के बारे में बात ही नहीं करते। उसके बाद सुसाइड हो, ये सेल्फ हार्म, ये मतलब खुद को नुकसान पहुँचाने या खुदकुशी वगैरह इस तरह के, ये हम भी नहीं करते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रिस्क मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये भी हम नहीं करते। ये जो जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं ना, ये ज़्यादातर उनके लिए है। उसके बाद कोई डेंजरस एक्टिविटी कर देना, वो भी हम नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं जी सेंसिटिव कोई बॉडी इमेज वगैरह इस तरह, ये भी फ़ौज गोई में और ज़्यादातर उन चीज़ों में आ जाता है, ये भी काम नहीं करते। हाँ, अक्सर और ये वाला काम ग्राफिक कंटेंट, कोई मर रहा है या कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है, ये इस तरह की जो चीज़ें, ये भी अलाउ नहीं है, लेकिन ये हम भी नहीं करते। और जानवरों के साथ गैर इंसानी सलूक करना, या वो भी हम नहीं करते। अच्छा, अब आ जाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, ये इसका थोड़ा-सा हमसे ताल्लुक है। मिस इन्फॉर्मेशन दरअसल जब हम एआई वीडियोज़ बनाते हैं ना, अगर हम मतलब कोई बहुत ही गलत वीडियोज़ बना रहे हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो ये उसके बारे में, लेकिन चूँकि हम ये देते भी नहीं हैं, तो हमारा इससे जो कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट बना रहा हो, तो फिर उसने इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, एक-एक करके। अच्छा, उसके बाद ये है कि एडिटेड मीडिया एंड एआई जनरेटेड कंटेंट, ये मतलब अब हमारी जो बात है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। वो ये कह के हमें जो है ना, वो अगर आपने एआई कंटेंट बनाना है और हम एआई कंटेंट ही बनाते हैं, तो हमने एआई जनरेटेड ऑप्शन होता है वहाँ पे ना, वो हमने ऑन करना होता है, याद रखना। अगर हम वो ऑन नहीं करते, तो फिर उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या एआई। मतलब एआई भी ओरिजिनल होता है, लेकिन एक मतलब एक फिजिकल शूटिंग समझे कि हो गया, और एक एआई हो गया या ऑटोमेशन हो गया। तो उसके अंदर हमें एआई जनरेटेड जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा, ताकि वो उसकी जो कैटेगरी है उसको अलग रखे। तो ये ज़्यादातर ना उसके बारे में। उसके बाद आ जाते हैं अनओरिजिनल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अनओरिजिनल। देखें, वो ये कहता है कि हम अलाउ नहीं करते उस कंटेंट को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
की वायलेशन करता हो, ठीक है। यानी रिपोस्ट ऑफ कॉपीराइट कोडेड और ट्रेडमार्क मटेरियल विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे मैं असल करूँगा बात, ये है हम, ये मतलब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम। अगर आपने रेड नोट ऐप से या वैसे आपने एक वीडियो उठा के आपने यहाँ पे लगा दी और वो पहले टिकटॉक पर नहीं है, ठीक है, या आपने वो उठाई लेकिन उसको इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल चेंज किया, मसलन आपने उसके अंदर कोई खुद से कमेंट्री कर दी, तो वो भी अनओरिजिनल के अंदर नहीं आता। इसके अलावा आपने वहाँ से उठाया और पहले भी वो यहाँ पे है लेकिन फिर भी आपने उठा के उसको लगाया और उसके अंदर कमेंट्री की है या इस तरह की चीज़ें या खुद कोई रिएक्शन दिया है, तब भी वो अलाउ है। ज़्यादा मसला उस टाइम होता है कि जब आप मतलब वहाँ से डाउनलोड करें और इधर लगा लें, तो अक्सर वो डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि वो विजुअल वगैरह वो सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। इसके अलावा ये कॉपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, दरअसल ये होता है कि आपने किसी की वीडियो उठाई, उसको वो ना अब चाहता है कि वो आपकी वीडियो को ना रिमूव करे, तो उसके पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी वीडियो को ना डायरेक्ट आके रिमूव कर देगा, बल्कि वो टिकटॉक को रिपोर्ट करेगा और उसको प्रॉपर सबूत देगा कि ये मेरा इस तरह के यहाँ पे कंटेंट लगा हुआ है और ये फिर बंदा कर रहा है। हाँ, ट्रेडमार्क के ज़रिए जो स्ट्राइक आती है ना, उसकी वजह से आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए बैन होता है, वो कभी खुलता नहीं है फिर। ये लेकिन ये मतलब 100 में से आधा या आधे में से भी कुछ कम, या 1000 में से 5 या 2 या 3, ये इस तरह होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आ जाए। क्योंकि मैं एक दफ़ा आपको कॉपीराइट के बारे में समझा रहा था, सिखा रहा था, उस टाइम भी मैंने आपको इस चीज़ का बताया था कि जो ये है ना, क्या कहते हैं, फेसबुक, इसके ऊपर है राइट्स मैनेजर, ये किसी किसी को मिलता है। तो जिसको राइट्स मैनेजर मिलता है ना, उसका तो कंटेंट होता जाता है प्रोटेक्टेड, वो कोई नहीं मतलब यूज़ कर सकता। इसके अलावा जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब आप चैनल बनाए ना, आपका अकाउंट मोनेटाइज है नहीं, उसके अंदर समझो कि बिल्ट इन है वो, मतलब कि पहले से उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। अगर मसलन मैं यूट्यूब पे ये वीडियो लगा देता हूँ, फिर आप ये उठा के किसी और जगह लगा देते हो, मतलब यूट्यूब पे ही लगाते हो, तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास वो खुद फौरी तौर पे ना वो सामने आ जाएगा कि ये फ़लाँ ने आपकी वीडियो इस तरीके से लगाई हुई है। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये तो उनकी बात है। यहाँ पे टिकटॉक पर कोई राइट्स मैनेजर वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीधी-सीधी है कि अगर कोई रिपोर्ट कर देता है तो फिर तो है ठीक, वरना नहीं होता, बस ये बात। अच्छा, उसके बाद है फेक एंगेजमेंट। फेक एंगेजमेंट में ये होता है, बल्कि ये आपका भी काम नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से प्लेटफ़ॉर्म को ना मैनिपुलेट करना होता है। असल में ये वायलेशन मुझे बहुत ज़्यादा आती है, ये वाली, अब मैं अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, क्योंकि इसमें मतलब जैसे वीपीएन के बारे में बताता हूँ, जो मेरा टिकटॉक अकाउंट नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा अकाउंट मतलब इस टाइम बैन वार्निंग पे आया हुआ है, मतलब कि अगली स्ट्राइक आ गई तो बैन हो जाएगा सीधा-सीधा। वो इसी वजह से है भाई, क्योंकि मैं वीपीएन से काम करने का बताता हूँ, अक्सर ये वीपीएन से अकाउंट करने का बता देता हूँ। ये इस तरह की, ये उसको इसको कहते हैं मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेट इसी को ही कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ मौजूद नहीं, फिर उसको ये क्या कहते हैं, वीपीएन वगैरह लगा के ये किसी और तरीके से उसको चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में ये कहता है। तो आपके लिए जो मेन चीज़ है ना वो ये है। लेकिन अगर आपने कॉपीराइट काम करना हो, कॉपीराइट, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होंगी। ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ है ना, ये सारी अप्लाई होंगे। इनमें भी कोई ऐसा, मैं मतलब आपको बताऊँ ना, कि ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये यूट्यूब की भी इसी तरह है, ठीक है? इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, फेसबुक की भी इसी तरह है। ये कोई मतलब अलग नहीं है, लेकिन ये है कि ये ऑटो डिटेक्ट हो जाती हैं। आप टिकटॉक पे लगाओ ना, या बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होती हैं। उन दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा निस्बतन कम होती हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक पे बहुत कम होती है। बस ये हमारा ज़्यादा वो था। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़, पेड एडवर्टाइजिंग, फ्रॉड्स के ना हमारा ये कोई इन्फॉर्मेशन है और नहीं। अलबत्ता एक चीज़ ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो ये कहता है कि हम अलाउ नहीं करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जिसमें जो है ना वो आइडेंटिटी चोरी हो, ठीक है? उसके बारे में, जैसे मसलन आप किसी का नाम और नंबर शो करते हो ना, तो ये रिमूव कर देगा उसको। ये यूट्यूब भी रिमूव करता है, सिर्फ यही नहीं। बस ये अगर आप मतलब कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जिससे ना किसी चीज़ को हैक किया जाता है, ठीक है? तो उसको भी ये अलाउ नहीं करते। ये ज़्यादातर चीज़ें, अच्छा किसी को अक्सर ना एज रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, मसलन आपने ना किसी बच्चे की वीडियो लगाई है और वो ऑटोमेटिक जो है ना वो अंडर 18 चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ा नहीं है। अगर बड़ा हो तो फिर ठीक नहीं है, और मतलब फिर ठीक है। और अगर आप मतलब छोटे बच्चों की वीडियो बनाते हो लेकिन वो एआई के ज़रिए बनाते हो, तो एआई टैग चूँकि ऑन हो जाता है, तो फिर ये चीज़ आपको मतलब नहीं फेस करनी पड़ेगी।
जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं ज़्यादातर ये उनके लिए है। और इसको थोड़ा समझाना इस वजह से मकसूद होता है कि अगर इनमें से आ जाए तो अक्सर नॉट एलिजिबल आ जाता है फॉर यू फीड, ठीक है, और इन एलिजिबल वीडियो डिस, अगर अकाउंट मोनेटाइज हो तो फिर वीडियो डिसक्वालीफाई होती है डायरेक्ट। तो इन चीज़ों का आपने ना ध्यान रखना है लाजमी हर सूरत, बल्कि। और इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे। और अगर आप करना चाहते हो ना तो आप मतलब जैसे इसका लिंक कॉपी करके उसको दे देना चैट जीपीटी को, उसको कहना कि इनको ना एक बार पढ़ लें। फिर जब भी आप वो बनाते हो ना, ये स्क्रिप्ट बनाते हो, तो फिर उसको ये साथ ये भी कह देना कि इसको देख लेना कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट तो नहीं। वो फिर आपको खुद ही बता देगा, उसकी आपको ना फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कम्युनिटी गाइडलाइन। बाकी इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल जैसे भी आगे आगे चलती जाएगी, हम इंशाल्लाह उसको साथ साथ कवर करते जाएंगे। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।